दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं आप सभी का आज के इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज का यूक्रिस्तीय समारोह हमें निमंत्रित देता है कि हम एक नया स्वभाव धारण करें और वो स्वभाव प्रभु यीशु के अनुरूप होना चाहिए। तो आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इस पवित्र मिस्सा में ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, आज विशेष रूप से अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने उन सारे लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें जिनको अलग अलग प्रकार की बीमारी है, लत है, एडिक्शन है, जिन्होंने कोशिश की पर वे उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे। और आज विशेष रूप से आज की इस मिस्सा में आप सभी के निवेदन मैं इस पवित्र वेदी पर चढ़ाता हूं। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। कुछ पल मौन रहें, अपने जीवन को जांचें, परखें, पूछें अपने आप से कि मैं कहां पर और किस जगह प्रभु से दूर चला गया। मेरे किन भाई बहनों के साथ में मेरे रिश्ते टूट गए, मैंने किन लोगों को दुख दिया, किन की आंखों में मैंने आंसू दिए। उन सारी बातों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपको होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग मसीह के साथ मर चुके हैं, इसलिए आप अपने शरीर में उन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। आप भी पहले यह सब कर चुके हैं जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे। अब तो आप लोगों का क्रोध, वासना, द्वेष, परिनिंदा और अश्लील बातचीत सर्वथा छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी, न यहूदी, न खतना और या खतने का अभाव, न बर्बर है, न सुक्ति, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महिमा और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे।
धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये बात मुझे कभी कभी बड़ी आश्चर्य करती है। और जब कभी भी कहीं पर मैं रिट्रीट देता हूँ या मिस्सा लेता हूँ, प्रार्थना सभा कंडक्ट करता हूँ, इस बात को मैं लोगों को बताता ज़रूर हूँ। अगर हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति सुधरना चाहता है, तो बात यहाँ पर आके रुकती है कि अगर हर व्यक्ति सुधरना चाहता है, हर व्यक्ति एक नया जीवन जीना चाहता है, हर व्यक्ति लौटना चाहता है, तो क्यों हर व्यक्ति एक नया जीवन नहीं जी पाता है? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम जो निर्णय लेते हैं, जो प्रतिज्ञाएं करते हैं, उस पर बहुत सारी प्रतिज्ञाओं पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं। आप याद कीजिएगा, जब नए साल पर, नए वर्ष पर आपने एक नया जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञा ली होगी। आप याद कीजिएगा, जब आपने पाप स्वीकार बड़े सच्चे मन से किया और मन में सोचा कि आज के बाद से मैं कभी भी इस पाप को कभी रिपीट नहीं करूँगा। याद कीजिएगा उन पलों को जब आपने किसी अपने को धोखा दिया, दुख दिया और आपको सच्चा पश्चाताप हुआ और आपने मन में प्रण लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी मेरे अपनों को दुख नहीं दूंगा। पर क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ पलों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में वही जिंदगी का पहिया वापस घूमने लगता है और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आज के पहले पाठ में हमने सुना और वही आपके साथ में मनन चिंतन करना चाहूँगा। प्रभु यीशु कहता है कि अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर एक नया स्वभाव धारण कीजिएगा। वो पुरानी जिंदगी जहाँ पर आप आपके शरीर की वासनाओं के अधीन जीवन जीते थे, जब आप अपनी इच्छा के अधीन जीवन जीते थे, जब आप आपके अनुरूप जीवन जीते थे, यीशु कहता है छोड़ दो उस जिंदगी को और एक नया स्वभाव धारण कीजिएगा। जो जिंदगी पुरानी जिंदगी थी उसको छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कीजिएगा। और यीशु कहता है वो जिंदगी कैसी होनी चाहिए, वो जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु कहता है वो मेरे अनुरूप होना चाहिए। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैंने कहा कि हम में से बहुत सारे लोग वापस गिरते हैं, बहुत सारे लोग पाप में जीवन पुनः शुरू कर देते हैं। इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, जो अपने निर्णय पर बने रहते हैं। संत महात्माओं का जीवन ले लीजिएगा। आपने देखा होगा कभी कभी कोई संत जब अपने आप में उसकी चेतना जागृत होती है, सच्चा पश्चाताप करता है, वो पुरानी जिंदगी को कंप्लीटली पूरी तरीके से छोड़ देता है और एक नया इंसान बन जाता है और वो हमारे सामने, उनकी ज़िंदगी हमारे सामने पेश है। और इसीलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम क्यों वापस उस पुरानी ज़िंदगी पे चले जाते हैं, इसका कारण ये है कि हम अपनी शक्ति के साथ में जीना चाहते हैं। अपने आप कोशिश करते हैं कि मैं एक नया जीवन शुरू करूं, फिर चाहे कोई भी एडिक्शन हो, फिर चाहे कोई भी बुराई हो, फिर चाहे कोई भी कमज़ोरी हो, हम अपनी ताकत से कोशिश करते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा। वो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और इसलिए आज प्रभु कहता है अकेले कोशिश मत कीजिएगा। आज प्रभु कहता है अकेले स्ट्रगल मत कीजिएगा। आज प्रभु कहता है अकेले सफ़र मत कीजिएगा। आज प्रभु कहता है मेरे साथ में कोशिश कीजिएगा। जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा डर भाग जाएगा, तुम्हारी कमी, तुम्हारी खामियाँ, उस पर मेरा अधिकार होगा
और इसीलिए प्रभु कहता है अपने जीवन को मुझे समर्पित कीजिए। फिर चाहे तुम कितने भी कमज़ोर व्यक्ति क्यों ना हो, फिर चाहे तुम कितने ही पापमय जीवन क्यों ना जी रहे हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हें बलवान बनाऊंगा और तब तुम्हारा जीवन यीशुमय जीवन हो जाएगा, तब तुम्हारा जीवन एक आदर्श जीवन हो जाएगा, तब तुम्हारा जीवन एक नया जीवन हो जाएगा। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हताश मत होइएगा। फिर चाहे आपकी कितनी ही कमज़ोरियाँ क्यों ना हो, कभी भी निराश मत होइएगा कि आपका घर का कोई सदस्य ऐसी बुराई में पड़ा है, ऐसे एडिक्शन में पड़ा है, ऐसी कमज़ोरी में पड़ा है, वो अच्छा हो ही नहीं रहा है। हिम्मत नहीं हारिएगा। आज आपसे कहना चाहूँगा, आपने अकेले कोशिश किए होंगे, आज प्रभु के साथ कोशिश कीजिएगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद देगा। सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, झुके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन
ईश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए एक बार और अपनी सारी कमज़ोरियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन सारे लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। आइए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, 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 प्रभु जी